या मरहबा। कुर्बानी के बेशुमार मसाइल हैं। किताबों में सैकड़ों मसाइल लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ सूरतों में पेश आ सकते हैं। जानवर गुम हो गया, जानवर की दुम कट गई, जानवर का कान कटा हुआ है, जानवर का सींग कटा हुआ है। मुस्तकिल मसाइल उलमा ने किताबों में लिखे हैं। आज हम बुनियादी ज़रूरी मसाइल जो आम हर इंसान को पेश आते हैं और इनका जानना बहुत ज़रूरी और अहम है, ये आज हम बयान करेंगे। और उससे पहले कुर्बानी की फजीलत कि कुर्बानी के दिन 10 ज़िलहिज्जा को, 11 को, 12 को, सबसे अफजल दिन 10 ज़िलहिज्जा का, फिर 11, फिर 12, 3 दिन में कुर्बानी कर सकता है मुसलमान। और 10 ज़िलहिज्जा को करना ज़्यादा अफजल है। और प्यारे नबी ने फरमाया, उस दिन जानवर को ज़िबा करना और उसके खून बहाने से ज़्यादा महबूब अमल उस दिन अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं। और ज़मीन पर उसका पहला कतरा गिरता नहीं कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। और जानवर के हर बाल के बराबर कदर इंसान के नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। किन जानवरों की कुर्बानी हम कर सकते हैं और उसके बाद गाय, बैल, भैंस, भैंसा और ऊंट और ऊंटनी, इन जानवरों के अलावा हम किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। और जो पहले मैंने गिनवाए हैं, बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बा, इनकी उम्र कम अज कम 1 साल होना जरूरी है। 1 साल से कम उम्र में कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। अलबत्ता उलमा ने लिखा है कि अगर भेड़, ये दुम्बा और बकरा, इसकी उम्र 1 साल से कम है लेकिन इतना फरबा, मोटा, ताज़ा है कि दिखने में वो साल वालों के बराबर लगता है, तो भी इसकी कुर्बानी की जा सकती है, इसकी इजाज़त है। और जो भैंस, गाय, बैल और ऊंट और ऊंटनी, इनकी कुर्बानी, इनकी उम्र जब तक 2 साल ना हो, 2 साल से कम में इनकी कुर्बानी नहीं कर सकते। इनकी कुर्बानी करने के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम 2 साल इनकी उम्र हो। और 2 साल अगर उम्र का पता ना हो यकीनन, तो फिर दूसरी निशानी ये है कि वो दोंदा हो। दोंदा का मतलब ये है कि उसके दूध वाले कच्चे दांत गिर गए हों और उसके बाद जो उसके कम 2 दांत आ चुके हों, उसको कहते हैं दोंदा, कि उसके कच्चे दांत खत्म हो गए, पक्के दांत आ गए। तो इसका मतलब, और ये यकीनी बात है कि किसी भी जानवर के वो दांत जो हैं वो 2 साल से कम उम्र में गिरते नहीं और नहीं आते नहीं। तो लिहाजा फिर वो यकीनी बात हो जाती है कि इनकी उम्र 2 साल से ज़ायद हो चुकी है। और ये कुर्बानी जो है, जिसके पास माल और दौलत कुछ मौजूद हो और वो इस्तिताअत रखता हो, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, वो ज़रूर कुर्बानी करे। और अगर उसने ताकत के बावजूद भी कुर्बानी न की, उस पर कुर्बानी वाजिब थी, न की, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत नाराज़गी का इजहार फरमाया। और यहाँ तक ये बात इरशाद फरमाई कि जो आदमी इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी न करे, फिर वो ईद के दिन ईदगाह ना आए। ये नहीं फरमाया कि ईदगाह ना आए ईद पढ़ने के लिए, बल्कि फरमाया कि वो ईद वाले दिन ईदगाह के करीब भी ना आए। इतना ज़्यादा नाराज़गी का इजहार फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुर्बानी का जानवर ईद की नमाज से पहले ज़िबा करना दुरुस्त नहीं, जहाँ पर ईद की नमाज होती है। एक वो लोग हैं जो दूर दराज देहातों में रहते हैं, उनको इजाज़त है जिस जगह ईद की नमाज होती है वहाँ ईद की नमाज से पहले जानवर ज़िबा करना दुरुस्त नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में कुछ मुसलमानों ने ईद की नमाज से पहले जानवर ज़िबा कर लिया था, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके लोगों की कुर्बानी नहीं हुई, तुम अपने जानवर दोबारा कुर्बानी के लिए ज़िबा करो। और जो गाय और बैल, भैंस, भैंसा और ऊँट, ऊँटनी, इसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। और जो छोटे जानवर हैं, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, इसमें 1 से ज़ायद कोई भी शरीक नहीं हो सकता। कि जानवर जिसको कुर्बानी करनी है, जिस जानवर की, वो मरियल और जान छुड़ाने वाला ना हो कि जान बस फ़र्ज अदा हो जाए, बल्कि मोटा, ताज़ा, खूबसूरत जानवर हो। और कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 माह 4 माह पहले ख़रीद ले आदमी और उसकी खूब खिदमत करे, सेवा करे, उसको खिलाए पिलाए, उसके साथ मानूस हो जाए, बच्चे उसके साथ मानूस हो जाएं और वो खूब मोटा ताज़ा हो जाए, और फिर उसकी कुर्बानी की जाए, ताकि जो उसके साथ एक मानूसियत पैदा हुई थी
वो जो छुरी फिरे तो उन पर भी कुछ असर पड़े और वो कुर्बानी की याद ताज़ा हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बेटे पर छुरी चलाई थी। ऐसा जानवर जो बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल काना है, लंगड़ा है कि चौथा पाँव लगा ही नहीं सकता, ऐसा ऐबदार या इस तरह का कोई ऐब हो तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, ऐसे कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। और कुर्बानी की जो खाल है, खाल या उसकी कीमत, इसको सदका करना वाजिब है, इसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। हाँ, अलबत्ता कुर्बानी की खाल खुद कुर्बानी की जो खाल है खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन पहले ज़माने में उसका डोल बना लेते थे और जाए नमाज बना लेते थे और इस तरह कोई दस्तरखान बना लेते। इस तरह के कामों में अगर इस्तेमाल आदमी अपनी ज़ात के लिए करना चाहे तो फिर कर सकता है, उसकी इजाज़त है। रिश्तेदारों को खिलाएं, फ़कीरों मोहताजों को सदका करें और बेहतर ये है कि कम अज़ कम उसका तिहाई हिस्सा, 3 हिस्से कर लो, कम अज़ कम तीसरा हिस्सा उसका सदका कर देना चाहिए। कम अज़ कम तीसरा हिस्सा ज़रूर सदका कर दें। हाँ, अलबत्ता अगर कोई इतना भी ना करे तो गुनहगार तो नहीं होगा। होसैन मुमकिन है उस गरीब आदमी ने कर लिया, अब उसका अपना कुंबा और अहलो अयाल इतने ज़्यादा हैं कि वो सदका अगर करता है तो घर वालों को भी पूरा नहीं आता, तो वो घर में भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि कम अज़ कम तिहाई हिस्सा तो ज़रूर सदका करें, बता कम अज़ कम सदका कर देना चाहिए। कुर्बानी के जानवर में जब 7 आदमी शरीक होते हैं, 7 आदमियों में से किसी एक आदमी की भी नीयत दुरुस्त ना हुई, सिर्फ गोश्त खाने की, दिखलावे रियाकारी की नीयत हुई, या 7 आदमियों से किसी एक आदमी का जो पैसा और माल है वो रिश्वत वाला हराम है, किसी भी जरिए से उसने हराम तरीके से कमाया है, तो ऐसे आदमी को शरीक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आदमी को शरीक कर लिया और शरीक हो गया तो फिर इस अकेले की नहीं बाकी 6 लोगों की कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इसको खूब समझने की और इस पर अमल करने की और खूब ईमानी जोश और जज्बे के साथ और मोहब्बत के साथ कुर्बानी करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।